Hello बच्चों, let's read the question first. Genetic code is triplet universal, ambiguous and degenerate, triplet universal, non-ambiguous और non-degenerate, triplet universal, non-ambiguous and degenerate और triplet universal, ambiguous and non-degenerate. हमें बताना है जेनेटिक कोड के इनमें से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक मेंशन्ड है, करेक्ट ऑप्शन बताना है. तो की कॉन्सेप्ट जहाँ पे यूज होगा वो होगा जेनेटिक कोड के हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, जेनेटिक कोड होता क्या है एंड इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है. तो जेनेटिक कोड सिंपली वो कोड होता है जो कि mRNA पे प्रेजेंट होता है एंड ये कोड हेल्प करता है इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. अब इस कोड का जो आंसर होगा पहले हम वो देखेंगे. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रिपलेट होता है, यूनिवर्सल होता है, नॉन एम्बिगुअस होता है एंड डीजेनरेट होता है. एक एक करके इन सभी के सभी टर्म्स को समझेंगे कि जो होता है वो क्यों होता है. तो सबसे पहले आता है वर्ड ट्रिपलेट. तो ट्रिपलेट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक कोडॉन का फॉर्मेशन होता है बाय 3 न्यूक्लियोटाइड. जब 3 न्यूक्लियोटाइड साथ में पेयर अप करते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड का जब पेयर बन जाता है तो उससे बनता है एक कोडॉन. जैसे कि फॉर एग्जांपल AGC, AUG, अगर ऐसे करके एंड सो ऑन mRNA पे प्रेजेंट होंगे कोडॉन्स तो ये एक कोडॉन बनाएगा, देन दूसरा कोडॉन बनाएगा एंड सो ऑन करके. तो इसलिए इसको ट्रिपलेट बोला जाता है. नेक्स्ट बात बोली गई है यूनिवर्सल. यूनिवर्सल का मतलब होता है कि चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर AUG किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोड करता है फॉर मिथियोनिन अमीनो एसिड तो ये बाकी के ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी सेम होगा. हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा जो कोडॉन होता है. कोडॉन हमेशा सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल. नेक्स्ट इसके लिए बोला गया नॉन एम्बिग्यूअस क्यों होता है. नॉन एम्बिग्यूअस का मतलब होता है यहाँ पे नॉन एम्बिग्यूअस. नॉन एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कि जो भी अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड के लिए हमेशा, अगर जैसे यहाँ पे AUG है तो AUG से हमेशा और हमेशा मिथियोनिन आना चाहिए. ये तो होता है, बट कई बारी जब नॉन एम्बिग्यूअस का मतलब होगा कि ये अपनी पोजीशन से, अपना जो इसका जो अपना इसका स्टेटमेंट है उससे कई बारी अलग हो जाता है. मतलब जैसे AUG मैंने अभी बताया मिथियोनिन के लिए कोड करता है, बट बहुत रेयरली ऐसा भी देखा गया है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, कई बारी GUG भी मिथियोनिन के लिए कोड कर जाता है. अगर GUG फर्स्ट कोडॉन होता है तो कई बारी GUG भी मिथियोनिन के लिए कोड कर देता है. इससे नॉन एम्बिग्यूअस भी बोला गया, बट ये आज तक का केवल एक एक्सेप्शन है, इसके सिवा और कुछ नहीं होता. नेक्स्ट इसके लिए बोला गया है ये डीजेनरेट होता है. तो डीजेनरेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है. डीजेनरेट का मतलब होता है कि वैसे तो हर कोडॉन जो होता है वो एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है, अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है, अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है. बट आगे चल के जब स्टडी करी गई तो ये देखा गया कि कई सारे कोडॉन्स होते हैं, मैनी कोडॉन्स देखे गए हैं जो कि सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं. एंड इन सब कोडॉन्स में जो सिमिलैरिटी थी वो थी कि ये सभी के सभी कोडॉन्स की जो थर्ड पोजीशन थी बस वो अलग थी. थर्ड पोजीशन जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड था बस वो डिफरेंट था एंड फर्स्ट सेकंड इन सब में सेम ही रहते हैं. तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को बोला गया डीजेनरेट होता है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ट्रिपलेट यूनिवर्सल नॉन एम्बिग्यूअस एंड डीजेनरेट. I hope you understood well. Best of luck and thank you.